देश में फिलहाल चर्चा में झारखंड की राजनीति है और उसमें भी सीएम हेमंत सोरेन और होने वाली सीएम कल्पना सोरेन। अब आते हैं इनकी लव स्टोरी पर। वैलेंटाइन वीक का सीएम हेमंत सोरेन के जीवन में खासा महत्व है। वैलेंटाइन वीक के पहले दिन यानी 7 फरवरी को ही हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की शादी हुई थी। झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में जन्मे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। ओडिशा के क्यूझर जिले में रहने वाली कल्पना से हेमंत सोरेन की शादी साल 2006 में हुई थी। कल्पना सोरेन का परिवार अभी भी क्यूझर जिले में ही रहता है। 15 साल पहले हुई इस शादी के वक्त शिबू सोरेन केंद्र में कोयला मंत्री थे। हेमंत सोरेन के पैतृक गांव से सारे बाराती परिपदा पहुंचे थे। सैकड़ों छोटे बड़े वाहनों से बाराती झारखंड समेत विभिन्न हिस्सों से शादी में शामिल हुए थे, जहां बारातियों का भव्य स्वागत किया गया था। शादी में शामिल लोग बताते हैं कि जनजाति परंपरा से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की शादी हुई थी। सभी अतिथि के स्वागत के लिए कल्पना सोरेन के पिता की ओर से इस तरह की सुव्यवस्था की गई थी कि सभी बाराती पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे थे। वहीं आतिशबाजी के लिए बड़ी टीम को पश्चिम बंगाल से बुलाया गया था। इतनी जबरदस्त आतिशबाजी जो यादगार रह गई। साल 2006 में शिबू सोरेन कोयला मंत्री थे, इस कारण ही बड़ी व्यवस्था की गई थी। ऐसे में सारे बाराती के स्वागत और उनके ओडिशा ले जाने की तैयारी की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन ने उठा रखी थी। बारातियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया था। रामगढ़ के गोला प्रचंड पैतृक गांव निमरा में बारात जब उड़ीसा के लिए निकली तो तमाशेपुर के निकट एक होटल में सभी बाराती खाने पीने की व्यवस्था कराई गई थी। बाद में उड़ीसा पहुंचने पर कल्पना सोरेन के परिवार की ओर से जोरदार स्वागत किया गया था। और अब भी हेमंत सोरेन अपनी शादी के सालगिरह के मौके पर हर साल किसी धार्मिक स्थल जरूर जाते हैं। इस साल वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गए थे, जबकि पिछले साल वो असम के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। 5 दशक से अधिक के समय से राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय परिवार में कल्पना सोरेन खुद राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन घर में कदम रखते हुए हेमंत सोरेन की तकदीर का दौर बदलना शुरू हो गया। शादी के बाद साल 2009 में विधानसभा चुनाव हुए। हेमंत सोरेन को पहली बार संसदीय राजनीति में सफलता मिली। इसके बाद वो लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए। पहले बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, फिर बीजेपी से अलग होकर यूपीए के साथ मिलकर सरकार बनाई। साल 2014 में चुनाव में वो नेता प्रतिपक्ष बने, लेकिन साल 2019 में फिर से वापसी हुई। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।